अस्सलाम वालेकुम जी। हम हैं इस वक्त गुजरात रेलवे स्टेशन पे। लाहौर जाने के लिए हम ट्रेन आने वाली है। रेलवे ट्रेन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी गाड़ी आने वाली है। 1:30 बजे का टाइम है। 12:55 हो चुके हैं। अभी गाड़ी आएगी, फिर हम आपको गाड़ी के साथ दिखाएँगे। और गुजरात से हम लाहौर जा रहे हैं क्योंकि GT रोड बंद है, एहतियाज हो रहे हैं रास्ते में। सुबह हम आ तो गए थे मोटरवे के रास्ते गुजरात, लेकिन अब जाने के लिए रास्ते बंद है, इसलिए रास्ता ट्रेन हम अब लाहौर जा रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन गुजरात है जी। आज सुबह हम गुजरात आए थे किसी काम की वजह से। सुबह गाड़ियाँ आ रही थी, अभी वापस जाने के लिए गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं। पता चला है कि GT रोड बंद कर दिए गए हैं, कोई जल्द से जुलूस निकल रहे हैं रास्ते में, इसलिए अब हम ट्रेन पे जाएंगे लाहौर, क्योंकि इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। GT रोड से जाना ठीक नहीं है, रास्ते बंद हो चुके हुए हैं। अभी 12:53 हो चुके हैं, तो 1:30 बजे का टाइम है गाड़ी का। अब देखें कि कब आती है। अक्सर गाड़ियाँ लेट ही आती हैं। अभी इंतज़ार कर रहे हैं हम गाड़ी का। ये सामने ब्रिज है रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए। इस प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए ब्रिज बनाया हुआ है, ताकि कोई हादसा ना हो, लोग आराम से एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक चले जाएं। आप देख रहे हैं कि लोग प्लेटफार्म से उतर के रेलवे लाइन के साथ साथ पैदल जा रहे हैं, जो कि ख़तरनाक काम है। ऐसे कामों की खिलाफवर्जी नहीं हमें करनी चाहिए। ब्रिज का इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। ये यहाँ पर जी हेपेटाइटिस से बचाएँ, बेहतरीन पानी यहाँ से लेकर जाएँ। रशीद वेलफेयर फिल्ट्रेशन के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है माशाल्लाह, ताकि लोग साफ़ पानी पी सकें। ये अतिया ब्राय फ़िल्टर प्लांट। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे जी, ऐसे नेक काम अमल करने का तौफीक अता फरमाए और अजर अज़ीम अता फरमाए इनको। टिकट घर अभी बंद है, गाड़ी आने से 10 मिनट पहले ये खुलेगा और फिर यहाँ से टिकट वसूल की जाएगी। किराया नाम है जी ये तो। ये काफ़ी वसी पैमाने पर फैला हुआ है जी रेलवे स्टेशन। सवारी लोगों के बैठने के लिए शेड बनाए गए हैं ऊपर, ताकि लोग आराम से बैठ सकें, बारिश वगैरह से बचत हो सके। वैसे इसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी लंबी है। ये छोटी छोटी सेक्टर शॉप बनाई गई हैं, ताकि मुसाफिर लोग यहाँ से खाना वगैरह खा सकें, चाय पी सकें, बोतल पी सकें। चाय से याद आया कि खाना हम खा चुके हैं, चाय का पता करते हैं, अगर यहाँ मिलती है तो चाय पी लें हम भी। ये जी टी स्टॉल है, यहाँ पे मुसाफिरों के लिए चाय वगैरह, ये बिस्कुट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक भी हैं। मुसाफिरों की सहूलत के लिए बनाए गए हैं। जैसे ट्रेन आने का टाइम होता जा रहा है, रश बढ़ता जा रहा है, लोग ऑनलाइन चेक करके ट्रेन का टाइम फिर आ जाते हैं। अब ट्रेन आने में 20 मिनट रह गए हैं, रश बढ़ गया है, टिकट घर भी खुल गया है, लोग टिकट लेने के लिए लाइनों में लग गए हैं। तो हम चाय पियेंगे, फिर टिकट लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रेन आती है, आपको सैर करवाते हैं ट्रेन। चाय बन गई है जी, चाय हम पीते हैं। चाय भैया शहर की चाय पी रहे हैं। ये भी आज मेरे साथ सुबह आए थे, यहाँ एक ज़रूरी काम था, उसके लिए आना पड़ गया मजबूरी में, वरना सुबह ये अंदाज़ा हो गया था कि शायद आज हड़ताल हो जाए, जल्द से जल्द निकले और ट्रैफिक ना चले, लेकिन मजबूरी थी इसलिए जल्दी आना पड़ गया। ये जी ट्रेन आ गई है, वो दूर से आ रही है, लाइटें आपको नज़र आ रही होंगी, और ये कुल्ली बाई भी पहुंच गई हैं। ये अब लोगों का सामान वगैरह यहाँ से बाहर टैक्सी तक पहुँचाएँगे। और ये ख़ातून देखेंगे कि ट्रेन आने के बावजूद सड़क क्रॉस कर रही है, और ऐसे ही हादसा होते हैं। ट्रेन की रफ्तार आप देख सकते हैं किस तरह मिट्टी उड़ रही है, उससे पता चल जाएगा।
ये ट्रेन हमारे करीब पहुंच चुकी है। वो उसके बावजूद आदमी सड़क क्रॉस कर रहा है। फिर हादसे नहीं होंगे तो और क्या होगा। ये जी ट्रेन। आ चुके हुए हैं। सीट तो कोई हमें मिली नहीं, तो अगर हम बर्थ पे हैं और बर्थ पर बैठे हुए हैं। ट्रेन अपने मंजिल की तरफ रवाना है। अब गुजरात से चली है तो मेरे ख्याल में गुजरांवाले पहुँच कर स्टे करेगी और फिर देखेंगे। जनाब का पुल है जिसकी वजह से इतना शोर शराबा हो रहा है। ये जी हम गुजरांवाले रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हुए हैं। अब गुजरांवाले को थोड़ी देर के लिए रुकी है गाड़ी। अब गाड़ी चलने लगी है जी। 10 मिनट के लिए रुकी थी, अब लोग इसलिए फटाफट भाग के बैठ रहे हैं। ये जी गुजरांवाले स्टेशन से चल पड़ी है गाड़ी। अब अगला स्टेशन इंशाल्लाह लाहौर होगा इसका। ये हम वहाँ से चले थे 1:30 बजे के करीब। 2:18 पे ये यहाँ पहुँच गया गुजरांवाले में। गुजरात से बैठने के बाद हमें सीट नहीं मिली, इसलिए हम बर्थ पर जाके लेट गए थे, मैं और भाई सिर्फ। तो भाईजान अभी ऊपर ही हैं। ये गुजरांवाले आके खाली हुई सीट, तो मैं नीचे आया हूँ और ये बाहर का सीन आपको दिखा रहे हैं। जनूबी कैबन, ये रेलवे लाइन के दाएं और बाएं काफ़ी जगह वसी छोड़ी होती है रेलवे लाइन, ताकि रेलवे लाइन के साथ साथ यहाँ पर मकान वगैरह बनाना, दुकानें बनाना, कोई भी बनाना मना है, ताकि कोई नुकसान आग ना हो। लेकिन इसको साफ़ भी करना चाहिए। ये अब देख रहे हैं कि क्या हालत है यहाँ की। ये फाटक बंद था तो वहाँ रश लगा हुआ है। ये गुजरांवाला शहर है। के साथ साथ ट्रेन जा रही है। ये आबादी वाला इलाका है सर। ये रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास बनाया गया था।
फसल लगी हुई है, चावल जो होते हैं, और काफ़ी जगहों से उसको काट लिया गया है फसल को। अभी कुछ फसल लगने वाली है, काटने वाली पड़ी हुई है। लोग उसे काटने के बाद आप देखेंगे जगह जगह पे ना नज़र आ रहा है कि आग लगाई हुई है उन्हें, जो कि बहुत गलत है, इससे आलूदगी फैलती है। सब फसलें हैं, ये मुंजी की फसल लगी हुई थी। अब ज़्यादातर ज़री ज़मीनों को काट के ये कॉलोनियाँ वगैरह बनाई जा रही हैं, जिससे फसलें कम होती जा रही हैं, कॉलोनियाँ बढ़ती जा रही हैं, इससे अब ज़रिया अजनास कम हो रहा है। ये मुंजी की फसल है, यहाँ पे काट ली गई है और यहाँ पे गंदम की फसल की तैयारियाँ की जा रही हैं, गंदम की फसल लगाई जाएगी। ये सब तैयार की जा रही हैं फसलें। जो वहाँ फसल काट ली जाती है मुंजी की, वहाँ पे गंदम की तैयारी की जा रही है। और कितने बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं कि फसलें लगी हुई हैं, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है मुल्क को। अगर यहाँ सब कॉलोनियाँ बना देंगे तो ये सारी फसलें जो लगती थी ये ख़त्म हो जाएंगी, फिर हमें बाहर से मंगवानी पड़ेंगी, अनाज मंगवाना पड़ेगा बाहर से, दूसरे मुल्कों से, जो कि महंगा पड़ेगा। ये ब्राउन ब्राउन सी जो है ये मुंजी की फसल तैयार हो चुकी हुई है, और जो ग्रीन ग्रीन सी है वो अभी तैयार होनी है फसल। इसको धूप लगेगी तो भी तैयार हो जाएगी। ये फ़िश फार्म है जी, यहाँ पे फ़िश तैयार की जाती है और फिर यहाँ से तैयार करके फ़िश शहरों को भिजवाई जाएगा। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, ये सारे फ़िश फार्म थे, वो आगे भी देख रहे हैं आप, फ़िश फार्म नज़र आ रहा है। ये चतरा रेलवे स्टेशन आ गया। अब गाड़ी यहाँ पे 10 मिनट के लिए रुकेगी। यहाँ से शेखुपुरा, नारोवाल, फैसलाबाद के लिए गाड़ियाँ तब्दील भी होती हैं। जिन्होंने उस तरफ जाना हो यहाँ पे उतर के तो आप दूसरी गाड़ी पकड़ सकते हैं। हम जिस तरफ बैठे हुए हैं उस प्लेटफार्म, उस वाले प्लेटफार्म पे नहीं गाड़ी रुकी, ये हमारी मुखालिफ साइड पे जो प्लेटफार्म है वहाँ पे गाड़ी रुकी है। ये सामने वो रुकी हैं और गाड़ी रुकने के बाद वो बच्चे यहाँ पे आके भीख वगैरह मांग रहे हैं। ये जंगला लगाया हुआ है इन्होंने नीचे, ताकि कोई बच्चा रेलवे लाइन पे ना आए। खतरा तो वहाँ पे भी है जहाँ वो आया था, लेकिन है कि रोज़ का रूटीन है, इन्हें पता होता है गाड़ी किस वक्त आनी है, और जिस फुर्ती से वो आया उसी फुर्ती से वापस चल पड़ा है। और गाड़ी 2 मिनट रुकने के बाद चल भी पड़ी है जी। गाड़ी में यहाँ पे सिर्फ पिक एंड ड्रॉप किया, ये बच्चे लाइन पे लाइन खड़े हुए हैं सारे। रेलवे की वो जो जगह है वहाँ पे जो झुग्गियाँ बना के रिहाइश रखी हुई है, और जैसे गाड़ी शदरा बाग, शाहदरा बाग जंक्शन गाड़ी यहाँ रुकती है तो ये भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ से चलने के बाद इंशाल्लाह ये लाहौर स्टेशन पे जाकर रुकेगी। ये रेलवे लाइन ट्रैक को चेंज करने के लिए ये बनाया गया हुआ है सिलसिला। ये लाइनें बिछाई हुई हैं, लाइनों के साथ इनको जोड़ा हुआ है। पीछे से एक ही लाइन पर ट्रेन आती है, यहाँ पे आके उसको ट्रैक चेंज कर दिया जाता है। लाहौर, फैसलाबाद, नारोवाल। ये रेलवे लाइन के साथ साथ आबादी है। ये जगह रेलवे लाइन की, रेलवे वालों की ही है, लेकिन लोग नजायज़ काबूज होकर अपने घर वगैरह बना लेते हैं, फिर इंतज़ामिया उसको गिरा जाती है और फिर ये बना लेते हैं। ये सामने कोई पुरानी इमारत है जी।
ये बच्चों का पार्क है। ये दरिया रावी आ चुका है जी। अब पानी इसमें कम हो चुका हुआ है, यहाँ पे सारा खुश्क पड़ा हुआ है। पहले तो इससे भी ये देखें यहाँ पानी था, ये जो नाले वगैरह का पानी है वो जहाँ से गुजरता है खुश्क पड़ा हुआ है। ये सारी दरिया की जगह है जहाँ पे लोगों ने ये भैंस कॉलोनी बनाई हुई है, भैंसें रखी हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। ये अब गाड़ी लाहौर में दाखिल हो गई है। दरिया रावी क्रॉस कर लिया इसने, लाहौर में दाखिल हो गई है। अब जल्द ही इंशाल्लाह ये रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाएगी। अब ये किसी वजह से रुक गई है गाड़ी। जानी है आगे जो वो आ रहा है ना, आगे रेलवे से स्टॉप है। नहीं है वो है ना बदामी बाग। ये रुकावटें लगाई हुई हैं ताकि लोग इस तरफ सड़क पे ना आ सकें। आबादी बिल्कुल सड़क के साथ साथ बननी शुरू हो गई हुई है। ये आबादी रेलवे की ज़मीन में है। अब लोगों ने रेलवे की जगह खाली देखी और वहाँ पे घर बना के रहना शुरू हो गए हुए हैं। फिर उन्होंने बच्चों को या किसी हादसे से बचने के लिए ये रुकावटें लगा दी हैं ताकि लोग रेलवे लाइन के ऊपर ना आ जाएं। जब कभी भी ये ऑपरेशन होगा गवर्नमेंट की तरफ से ये कराए जाएंगे तो लोग इस पर एहतजाज करेंगे तो ये हमारे घर करा दिए। अब बहुत से लोग ऐसे ही घर बना के बेच के आगे चले जाते हैं और बाद में आने वाला बेचारा पछताता है। ये अच्छी खासी आबादी रेलवे लाइन के साथ साथ बन चुकी हुई है। जैसे जैसे शहरों में जगह रश बढ़ता जाता है, शहरों में रश बढ़ता जाता है, लोग नजायज़ तजावुज़ात करना शुरू कर देते हैं और जो नजायज़ तजावुज़ात करते हैं वो उसे बेच के आगे चले पैसे लेके आगे निकल जाते हैं और आगे कहीं जगह खाली हो वहाँ पर नजायज़ तजावुज़ात बना लेते हैं और बाद में आने वाली सादा लोग आवाम बेचारी फंस जाती है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। ये बदामी बाग आ गई है। अब देख रहे हैं बिल्कुल रेलवे लाइन के साथ साथ घर बने हुए हैं। बदामी बाग रेलवे ये जंक्शन आ गया जी। ये सामने मालगाड़ी से सामान उतारा जा रहा है। वहाँ सामान उतार के ट्रकों पे लोड किया जा रहा है। कोरियर वालों का सामान भी जो आता है वो यहीं से आगे ले लेते हैं और फिर आगे डिलीवर कर देते हैं लोगों को। ये दो मोरिया पुल पे पहुँच चुके हैं हम। ये नीचे अब लाहौर शहर का रश देख रहे हैं। दो मोरिया पुल के ये बैक साइड है रेलवे लाइन की, फ्रंट पे पुल बनाया जा रहा है स्टेशन से लारी ले जाने वाला पुल ज़ेरे तमीर है। रेलवे स्टेशन करीब आने की वजह से ट्रेन अब आस्ता आस्ता जा रही है। आई है कि जा रही है? आई है कराची से आई है। जी कराची से। और रेलवे स्टेशन में जब निकल रहे हैं तो यहाँ पे टिकट चेक होगी, टिकट चेक करवा के
ये है जी हमारे पास टिकट। ये कुली भाई हैं जी, सामान उठा के लेके जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे रिक्शा या बस को और फिर आगे जाएंगे। हॉस्पिटल हम स्पीडो बस में बैठ गए थे। यहाँ से हम घर जाएंगे स्पीडो बस में बैठ सख्ती से मना है, खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना किया जाएगा। सफर के दौरान अपनी सामान की हिफाजत खुद करें। जी अब हम पहुँच चुके हैं घर। ट्रेन के सफ़र का बहुत मज़ा आया, लेकिन उसमें डस्ट बहुत थी। ट्रेन में मट्टी मट्टी उड़ रही थी। मेरे ख्याल में इसीलिए लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और हाईएस और कोस्टर वगैरह में सफ़र करते हैं कि उसमें डस्ट बहुत होती है। इसका गुजरात से लाहौर किराया था 250 रुपये और एसी वाले डब्बे का जो उसका पता किया तो उसका था 700 रुपये। देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, इसलिए हमने ये वाली टिकट ले ली और मट्टी से नहाते हुए गुजरात से लाहौर पहुंच गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के लाहौर पहुंच गए। पता चला कि अभी तक रोड बंद है और लोग बेचारे मुख्तलिफ जगहों पे फंसे हुए हैं जो सफ़र पे निकले थे। इसलिए हमने जीटी रोड से आना मुनासिब नहीं समझा और ट्रेन का सफ़र एहतियात के तौर पे इस्तेमाल किया और डेढ़ से पौने 2 घंटे में हम लाहौर पहुंच गए थे। बड़ा जल्दी पहुंच गए, अच्छा सफ़र रहा। बस एक डस्टी थी जो मट्टी उड़ रही थी। तो फिर मिलेंगे जी एक नई वीडियो के साथ। आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारी वीडियो को देखते रहिए। नए देखने वाले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताया करें हमें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।